नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है उस मुद्दे पर सभी को गंभीर होना चाहिए। सवाल ये है कि प्रतिमा विसर्जन जैसे कई बार ऐसे प्रतिमा विसर्जन होते हैं, उसमें ऐसा मुद्दा क्यों गंभीर हो जाता है जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ती है, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। कल आपने जैसा देखा कि तारसराय मुड़िया में मूर्ति विसर्जन को लेकर के यहाँ काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया, कई लोग घायल हैं और हम आपको दिखा दें। देखिए, इन तमाम घरों में लोग घायल हैं। जिस तरह आप यहाँ एक बार इधर भी दिखाइए, देखिए जिस तरह तोड़फोड़ रात में हमने दिखाया था, जिस तरह तोड़फोड़ की गई थी दुकानों में, यहाँ लोग आक्रोशित क्या है, क्यों ऐसा आक्रोश है? सवाल ये है कि हर एक दूसरे के धर्म के भावना का कद्र करना चाहिए। हमारे समाज में हर धर्म के लोग रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम बता दें, राकेश नायक जिनका हमने दिखाया था, कल खुद लाठी लेकर डीएम और एसपी के साथ ये पूरा ऊपर में हेलमेट पहन करके, ऐसा परिस्थिति कम आता है, लेकिन इस तरह का परिस्थिति जो आया सो कल रात की बात, कल तक तो आप लोगों ने काफ़ी मशक्कत की किसी तरह विधि व्यवस्था को मजबूत करने में, लोगों को शांत करने में। क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? उस समय ग्राउंड जीरो पे अंकल थे, हम चाहेंगे 2 मिनट बाइटिंग का ले लीजिए। हाँ, देखिए, पूजा के पहले हम लोगों को कहा गया था आवेदन दे दीजिए। हमने थाना पर जाके आवेदन दे दिया। रूट बोला, रूट के मुताबिक जो पूर्वत्र था कि मुखिया जी के घर के यहाँ से लौटेगी। वो जो शांति समिति की बैठक होती है लाइसेंस कि किस रूट से ले जाना है, हो चुका था, उसमें सब तय था। उसी के आधार पर हम लोगों से आवेदन ली गई। उसके बाद जब यहाँ उस दिन हम लोग लेके आए तो 2 प्रतिमा को हम लोग घुमा यहाँ से वापस चले आए थे। तीसरा जब लेके आए तो वहाँ से एक तबरेज नाम का लड़का है, वो सीधा वो डंडा चलाने लगा और ऊपर से छत पर से वो पूरा पत्थर फेंकने लगा सामने से। हाँ, पूरा पत्थर। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जो पूर्व निर्धारित था वो रूट, क्योंकि पुलिस निर्धारित, पुलिस उस समय थी, उस रूट उसके साथ जा रही थी, या अगर तो 3 पुलिस थी, वो 3 पुलिस को मैंने कहा कि इस 3 आदमी से क्या होगा और पुलिस मंगवा ले। आपको संभावना था किस तरह हो सकती है? हाँ, भीड़ को देख करके हमको उनको कहे कि इसको और फोर्स मंगवा लीजिए, लेकिन उन्होंने उस पर केयर नहीं किया, कहा हो जाएगा, हम कर लेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इसमें पुलिस और स्थानीय थाना का कितना रोल है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी कोई थोड़ा सा भी विवाद हो, दोनों पक्ष के लोगों को बैठा करके मामले को सुलझाना चाहिए, तो पुलिस इसमें दिखाई सक्रियता बैठा। ये जो पुलिस आए थे वो नई पुलिस थी। अच्छा, नए प्रमोद बाबू थे, वो बोले हम अभी आज अबे किए हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं थी। मैंने कहा कि उसको पहले आप देख लीजिए, फोर्स मंगवा लीजिए, ये क्रिटिकल जगह है। हम लोग को हमेशा जो है यहाँ पर से पत्थरबाजी होता रहता है। उसका रोका, हम देख लेंगे। उसके बाद जब हम लाए तो हम लोग पर पत्थरबाजी हो गई। अच्छा, प्रतिमा विसर्जन हो गया। देखिए सर, पत्थरबाजी में सबसे पहले देखिए क्या किया। ये देखिए, ये कई लोग घायल हैं लगभग, देखिए, लेकिन इनको चोट भी लगा हुआ है। देखिए, पूछा तो इस तरह कई लोग घायल हैं। सवाल एक ही है, देखिए जरा, हम जो बात करना चाहते हैं समझिए। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में हो जाते हैं, कई इलाके ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक रहते हैं। इस परिस्थिति में दोनों को एक दूसरे को मान सम्मान, धार्मिक भावना को कद्र करना चाहिए, ताकि कई तरह के बात होते हैं। 22 तारीख को भी, अच्छा एक चीज़ है राकेश जी, क्या लगता है कि 22 तारीख की घटना का ये प्रतिफल है क्या, उसका है क्या? अगर प्रशासन प्रिकॉशन रखती तो 22 को यही ग्राउंड जीरो है, यहीं पर डीएम, एसपी, सिटी एसपी, एडीएम और इवन की मधुबनी प्रशासन के भी लोग बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी कि पूरे देश में एक उल्लास का माहौल था। राम जन्मभूमि में मंदिर स्थापना को लेकर के हिंदू समाज के जितने भी लोग थे सब उल्लास मना रहे थे और पूरे देश में कहीं भी जुलूस निकाला गया, कहीं भी अगर उत्साह मनाया गया, इसके लिए पूर्व से किसी प्रशासन से कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ और ना ही किसी को आवेदन और ये कुछ लेने की आवश्यकता थी। अब सवाल ये उठता है कि 22 को इतनी बड़ी घटना होते होते रह गई और वरीय प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये कल की जो घटना है उसका संज्ञान इन्होंने पूर्व में क्यों नहीं लिया? मैं 22 तारीख से लेकर के अभी के बीच में लगभग 20-25 दिन हो गए। प्रशासन को चाहिए था कि बैठाना, क्या प्रशासन इसमें? यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो दंगा स्पेशलिस्ट हैं, मब्बी में भी रहे हैं। इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो हर जगह ये विवादित काम करते आ रहे हैं और कल की भी जो घटना थी तो इनका कैमरा का फोकस इस तरफ था, जिधर से हिंदू समाज के लोग मूर्ति लेके आ रहे थे। अगर कैमरा का फोकस इस तरफ होता, अगर हम लोगों के पास एविडेंस है प्रॉपर, ये पूरा का पूरा आवेदन थाना पे दिया गया है, इसी को सीमा तय किया गया था और 22 तारीख का थाना के फर्द बयान पे ही केस दर्ज किया गया है। थाना खुद, राजकुमार सिंह खुद आवेदक हैं और चौकीदार ने
विटनेस बन करके केस को लॉन्च किया इन्होंने। उस केस के संदर्भ में अगर उस दिन अगर कुछ नामजद लोग थे मुस्लिम समाज से, जो लोग अतताई हैं, जो यहाँ पर असामाजिक तत्व की गतिविधि में रहते हैं, अगर उन लोगों पे कार्रवाई होती तो उस समय जब कार्रवाई इन्होंने किया तो दोनों पक्ष के लोगों को नामजद कर दिया। मोटा मोटी जो है नॉन अवेलेबल सेक्शन में इन्होंने धारा लगाया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और कार्रवाई के नाम पर जो है जो यात्रा निकालने वाले लोग थे, जो नौजवान थे, उनको संदिग्ध जो है किया गया। उस दिन भी ये लोग वहाँ से झंडा दिखा रहे थे, जो सरासरी पाकिस्तान का झंडा लेकर के ये लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। कोई वीडियो है? वीडियो अगर प्रशासन को दिया गया? प्रशासन को दिया गया है। और प्रशासन आप अगर देखेंगे तो ये घर है, इस घर से महिला जो है बजाबते डंडा दे रही है और अपने बच्चों को दंगाई बना रही है कि आप आगे बढ़िए। मेरा हम सभी समाज के लोगों का एक यही मांग है, जब इस समाज के लोग, जब मुस्लिम समुदाय का कोई त्यौहार होता है, हर्षोल्लास के साथ उनका हम लोग स्वागत करते हैं, तो आज अगर हमको अपना ही पर्व मनाना हो और अपना ही त्यौहार मनाना हो, इस घर के 10 मकान बाद फिर से 5 घर हिंदू का है, फिर 20 मकान बाद फिर से 10 घर हिंदू का। आप उनके घर की स्थिति जाके देखिए ग्राउंड जीरो पर, उनके घर को भी तोड़ा गया, उनके घर को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी विफलता रही है, पूरा प्लांटेड दंगा है ये प्रशासन अगर यहाँ पर उनकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था होती तो निश्चित तौर पे ये नहीं होता। हम लोग कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो एसपी हैं और जो पूर्व में अवकाश जी थे, उनके संज्ञान में ये सारा घटना है और उन्हीं के आदेश पर थाना से केस किया गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और 22 तारीख की घटना के बाद उसका भी एफआईआर का कॉपी हम मीडिया में उपलब्ध कराए हैं लोगों को। उसके बाद अगर कल की घटना की अगर पूर्व से तैयारी की जाती तो इस तरह की घटना थी, जानबूझ के कि यहाँ के हिंदुओं को दबाने का, मारने का, पीटने का, लूटने का काम किया गया। यहाँ से कम 15-20 दुकानों को लूटा गया। अगर वहाँ मोर्चेबंदी नहीं होती और हम लोग विपक्ष के तौर पर पथराव नहीं करते तो कम से कम 100-200 घर लूट गया होता। कितने महिला की अस्मिता एक सवाल, मौत के घाट उतार दिए जाते। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये जो कंप्रोमाइजिंग जो पोजीशन होता है, जब थाना पर बैठकी होती है, जब दोनों पक्ष के लोग आते हैं, क्या किसी का नाम दिया जाता है कि ये सब वो लोग हैं जो कभी भी कुछ करवा सकते हैं, आपस में भाईचारा बिगाड़ सकते हैं, ऐसे लोगों का नाम क्या नहीं दिया? तो इस समय बताएंगे सर। उसमें शांति समिति की बैठक में इस जगह पर चिन्हित किया गया था कि यहाँ पर मेरा नाम, शौकत अखलाकी का नाम, अदलपुर मुड़िया बुलबुल का नाम, ये लोग यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद जब कल की वाक़ई हुई तो ये कोई भी आदमी नहीं थे और अपने बच्चे को हुल्का दिए वो। मतलब ये पूरी तरह बता दें कि देखिए जरा कितना गंभीर बात है, जरा आप समझिए। हम जो शांति समिति के भी हैं यहाँ पर, अब हम मांग हम लोग रखना चाहते हैं कि भालपट्टी ओपी का जो संदेशपद क्रियाकलाप है रखते हैं कि अगर मुस्लिम समाज ठकुनिया से, मकरमपुर से, तारसराय से, ठीकाटोला से, सुंदरपुर से यहाँ के त्यौहार मना सकते हैं तो हम सीमा में बंधने वाले लोग नहीं हैं, हम रुकेंगे नहीं। आपका कहना यह है कि अगर उनका ताजिया निकलता है सब जगह तो यहाँ से भी धार्मिक अथी निकलना चाहिए। हम तो अभी पिछले आवेदन में हमने दिया है ना कि हम इसको सीमा मानते हैं, हम पूरे गाँव को अपना सीमा मानते हैं। हम मुड़िया के उस छोर तक जाना चाहेंगे, अपने जिला के उस आखिरी छोर तक जाना चाहेंगे जहाँ पे हमारा अधिकार है। अगर समाज में ये एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपना त्यौहार सौहार्दपूर्ण मनाने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। हम जब उनको नहीं रोकते तो हम पे आपत्ति करने वाले ये लोग कौन होते हैं? अब हम सीमा में बंधने वाले लोग नहीं, हमारा मांग है। अभी क्या हुआ, अपडेट बताइए, अभी का अपडेट? अभी पीस कमेटी की बैठक होनी है, उस बैठक में हम ये मांग रखेंगे, अब हम सीमा को नहीं मानेंगे।